जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं। सच में शक्ति ट्रांसफर होती है क्या? दोस्तों मुझे ढेर सारे लोगों के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आ रहे थे कि गुरुजी आप किस तरह से शक्ति ट्रांसफर करते हो, सच में शक्ति ट्रांसफर होती है क्या? अगर होती है तो कितने दिनों में होती है, उसके लिए प्रोसेस क्या है? एक्चुअली मैंने ये वीडियो डाला था, फिर भी लोगों की डिमांड के ऊपर सच में शक्ति ट्रांसफर होती है क्या, इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूं आज। ढेर सारे लोग साधना क्षेत्र में हैं जो तकरीबन 5 साल से 10 साल से 20 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, मगर उनको कोई भी शक्ति हासिल नहीं हो सकी है। इसके पीछे का रीज़न भी बहुत होता है। क्या कुछ रहस्यमय बातें हैं जो अगर बताएंगे तो ही साधक को समझ में आती है, क्योंकि सिर्फ किसी भी गुरु के माध्यम से मंत्र लेना, विधि विधान लेना और साधना शुरू करना उतना ही नहीं होता है। उसके पीछे और ढेर सारे रहस्य हैं, जिस रहस्य के वजह से लोगों को सफलता हासिल नहीं होती है। और मैंने देखा है तकरीबन मेरे 12 शिविर ये पूरे कर चुका हूँ। हर 12 शिविर में गुरु दीक्षा लेने के लिए कोई 1 साल से मेहनत कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, कोई 10 साल से कर रहा है, 15-20 साल तक। यहाँ तक दोस्तों कि एक एक साधक जो है 30-35 साल से साधनाएं कर रहे हैं, मगर अभी भी उनको सफलता नहीं मिली थी। मगर जब से मेरे पास से गुरु दीक्षा वगैरह लेके गए, तब से उनको सफलता मिलना शुरू हो गई। तो जैसा गुरु दीक्षा में लोगों को सफलता मिल रही है, आज मेरे कई शिष्य हैं जिनको शक्ति ट्रांसफर में भी, जिसको मैं शक्तिपात दीक्षा कहता हूं, उनको सफलता मिल रही है। उसके पीछे का रीज़न बहुत है, जो जितना हो सके आज मैं YouTube चैनल के ऊपर बताने की कोशिश करूंगा। और बाकी का जो रहस्य है, जो मुझसे मिलोगे तभी वो रहस्य ओपन हो जाएगा। क्योंकि अगर वो रहस्य ओपन कर दूंगा तो जो फ्रॉड लोग हैं उसका लाभ उठाना शुरू कर देंगे और ऐसा बताना शुरू कर देंगे, और किसी ना किसी साधक की जान को हानि हो सकती है, परिवार बर्बाद हो सकता है। जितना आप लोग समझते हो ना, साधनाएं बहुत अच्छी हैं सिर्फ देखने के लिए और कान से सुनने के लिए वीडियो में, मगर जब आप लोग करते हो ना तो उसका अनुभव बहुत ही भयानक होता है। क्या तो चलिए, सच में आज शक्ति ट्रांसफर होती है क्या, इसके बारे में इस टॉपिक के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों अगर सही गुरु आपको मिल गया तो शक्ति ट्रांसफर ये सही तरह से होती ही है, 1 करोड़ 1 टका होती है। मगर उसका विधि विधान उस गुरु को पता होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी बात, वो साधक, वो शिष्य, वो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कुछ लोग कहते हैं, मैं किसी के बारे में नहीं, कि शक्ति हम प्रत्यक्ष रूप में देते हैं, 2-3 दिन में सामने आके खड़ी होती है क्या, और उस शक्ति तुरंत काम करना शुरू कर देती है। देखिए दोस्तों, हर एक गुरु का स्टाइल अलग अलग रहता है। वो किस आधार से कैसा देते हैं उनको ही पता है। आज मैं जिस तरह से शक्ति ट्रांसफर, शक्तिपात दीक्षा देता हूं वो मैं बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं कोई प्रत्यक्षकरण शक्ति देता ही नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे आता ही नहीं है ना। मैंने हर एक वीडियो में कहा है कि मेरे से भी बड़े बड़े बहुत ही गुरु, महान लोग बैठे हुए, जो हाथी, डायनासोर जितने बड़े बड़े हैं, और मैं तो सिर्फ एक चींटी के पैर के नाखून के बराबर भी नहीं हूं। जो मैंने विद्या हासिल की है, जो मेरे गुरुवर्य ने मुझे परंपरा सिखाई है, मैं वही बताने वाला। दूसरे के बारे में मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि वो किस तरह से शक्ति ट्रांसफर करते हैं। अगर आपको विश्वास है मेरे पर तो मेरे पास से ले सकते हो, या उन पे आपको विश्वास है तो उन पे जाके ले सकते हो। आखिर में आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से, कहां से आपको शक्ति ट्रांसफर लेनी है। मैं तो ये नहीं कहता हूं कि मैं बहुत महान हूं, मेरे पास ही लीजिए, क्योंकि मुझसे भी बहुत महान गुरु लोग हैं इस दुनिया में,
जहाँ पे मिलते हैं वो मैं किस तरह से देता हूँ, मैं आज वही बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, शक्ति ट्रांसफर जिसको मैं सनातनी धर्म में शक्तिपात दीक्षा कहा जाता है। शक्तिपात मतलब एक गुरु आपके लिए एक आपके नाम से एक शक्ति को तैयार किया जाता है, उसकी ऊर्जा को तैयार किया जाता है। क्या उसकी शक्ति को आपके नाम से तैयार की जाती है। उस शक्ति को तैयार करने के लिए तकरीबन मुझे 3 दिन लगते हैं आपके नाम से अटैच करने के लिए। तो ऑलरेडी मेरे गुरुवर्य ने मेरे पास बहुत ढेर सारा खजाना छोड़ के गए हैं। जो सबसे पहले मैं शक्ति ट्रांसफर देता हूँ मुंजा की, उसके बाद है जिन्नात और उसके बाद है परी। ये 3 शक्तियों का खजाना है मेरे पास। बहुत ढेर सारी शक्तियां ये छोड़ के गए, तो उसी में से मैं कुछ शक्तियां जो भी साधक है, जो मेरे प्रिय शिष्य है, जो लेना चाहते हैं, तो उनको मैं दे रहा हूं। तो प्रोसेस क्या रहती है? बहुत आसान प्रोसेस है, मगर मैं वही साधक और वही शिष्य को मैं बुलाना चाहूंगा जो मेहनत करने के लिए तैयार है। क्या बगैर मेहनत के मेरे पास कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है? अगर आपको इन 3 शक्तियों में की कोई भी शक्ति आप लेना चाहते हैं, तो आपका सेल्फी फोटो निकाल के लेना है। आपका पूरा नाम चाहिए, माताजी पिताजी का नाम चाहिए, और जहां पर आप रहते हो वहां का मुझे एड्रेस चाहिए, ताकि मैं वो शक्ति सही तरह से आपके नाम से अटैच कर सकूं। और उसकी जो धनराशि है मेरे शिष्यों के लिए अलग से रहेगी। जो मेरे शिष्य नहीं है, जो साधक है, दूसरे की किसी के पास से गुरु दीक्षित लेके शिष्य है, तो उनके लिए धनराशि वो अलग सी रहेगी। वो आप मुझे संपर्क करके मुझसे पूछ सकते हो। ये जो मेरा कांटेक्ट नंबर है, इसके पर कॉल करके मुझे पूछ सकते हो दोस्तों आप। क्या तो वो शक्ति को बनाया जाता है आपके लिए। जो मेरे पास ढेर सारी ऊर्जा है उन शक्तियों की, जो शक्तियां हैं आपके लिए, वो आपके नाम से आपके हिसाब से फोटो वगैरह दिखा के तैयार की जाती है। जो भी वचनादि वगैरह लेने होते हैं हमने पहले ही ले चुके रहते हैं उस शक्ति के माध्यम से। जो कुछ भी कार्य करवाना होता है मैं उनको क्लियर बताया रहता हूँ। आज के बाद ये अमुक इंसान है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये लड़का है, ये लड़की है, आपको इनके माध्यम से जो भी कार्य है इनको पे प्रसन्न होना है और इनके माध्यम से आपको कार्य करना है। तो पहले से जो भी हमारे गुरु के हिसाब से जो भी वचनादि रहते हैं दोस्तों, वो सब लिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आती है? देखिए, जब भी आप मेरे पास आते हो, तो उस शक्ति को आपके लिए तैयार किया जाता है। और जब आते हो तो योग शक्ति से उस शक्ति को आपके शरीर में प्रवेश किया जाता है। और सनातनी धर्म में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड है। और ये सच्चाई है दोस्तों, पूरी तरह से सच्चाई है। ये पूरी तरह से ब्रह्मांड अपने शरीर के अंदर रहता है। तो उस शक्ति की जगह जहाँ पे रहती है, जब आप मेरे पास आते हो तो योग शक्ति से उस शक्ति को मैं आपके शरीर के अंदर प्रवेश करवाता हूँ। अगर आपने सही तरह से ध्यान लगा के देखा है, आंखें बंद करके तीसरी नेत्रा के ऊपर ध्यान लगा के बैठे हो, गुरु अपनी शक्ति आपके अंदर ट्रांसफर कर रहा है आपके नाम से, तो आपको दिखाई देगी। क्या दोस्तों, क्योंकि शक्ति ट्रांसफर का पहला शिविर हमने बहुत बढ़िया सक्सेसफुल किया हुआ है। मेरे कुछ शिष्यों को वो शक्ति शरीर के अंदर प्रवेश होते हुए दिखाई दी है दोस्तों। 1 करोड़ 1 टक्का क्या उस शरीर के अंदर प्रवेश होती है और आराम से जाके अपने स्थान पर बैठते हैं। घबराइए मत, आपके शरीर को कोई हानि नहीं करती है, आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। क्या वरना आप कहोगे कि गुरुजी वो शक्ति शरीर के अंदर जा रही है, जाके स्थान पर बैठी है और हमें कुछ कम ज़्यादा हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन? तो डरने की कोई बात नहीं है, आपको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है दोस्तों। तो स्थान पे चली जाके बैठ जाती है और उसके बाद उसका एक आवाहन मंत्र रहता है। क्या आवाहन मंत्र रहता है? वो कंठिष्ठ सही तरह से कर लेना चाहिए, बगैर देखे हुए वो मंत्र को कहना आना चाहिए। इसी को कंठिष्ठ कहा जाता है। उच्चारण परफेक्टली आना चाहिए।
कोई भी हेरा फेरी नहीं होनी चाहिए। जैसा गुरु ने दिया हुआ है उसी तरह से जो भी मंत्र है वो सही तरह से आपको पठन करना है, उच्चारण में कोई हेरफेर नहीं करना है क्या। और उसके बाद रात्रि के 12 बजे से लेके 3 बजे तक आप आह्वान कर सकते हो। देखिए, मुंजा के लिए मशान शमशान जाना पड़ेगा, जिन और परी के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा क्या, जिन और परी के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अगर आपको वहां पे सुविधा है तो दोस्तों बहुत ही जल्दी वो शक्ति आपके सामने आके रुक जाती है। अगर आप पुराने साधक है, ध्यान लगा के कर रहे हो तो 3 दिन से लेके 1 हफ्ते के अंदर ही वो शक्ति आपके सामने आके रुक जाती है क्या। मुंजा हो, जिन्नात हो या परी हो, कब्रिस्तान में, मशान में, शमशान में कर रहे हो, जंगल में कर रहे हो, तो सही तरह से आके रुक जाएगी आपके पास। उसके बाद क्या है, जो मैंने वचन लेने के लिए बताया रहता हूं उस तरीके से उस शक्ति के माध्यम से आपको वचन लेना है। वचन लेने के बाद दूसरे दिन से ही कार्य करना शुरू कर देती है वो शक्ति क्या, दूसरे दिन से ही कार्य करना शुरू कर देती है। यहां पे और एक सवाल उत्पत्ति होता है कि गुरुजी हम तो नए नहीं हैं, सॉरी पुराने नहीं है, नए साधक है, तो हमारे लिए क्या। बेटा आपके लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा, 20-25 दिन भी जा सकते हैं, महीना 1.5 महीना भी जा सकता है। अगर आपने सही ध्यान लगा के करोगे तो आपको भी जल्दी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं करोगे तो थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, कोई बात नहीं है। देखो, सालों साल मेहनत करने से अच्छा है 2-3 महीना मेहनत कर लो। नए साधकों के लिए बता रहा हूं, शक्ति सामने आके रुक जाएगी। और आपका नक्षत्र बहुत अच्छे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, कर्म आपके अच्छे हैं, क्या पता हफ्ते भर में भी आपको भी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ये कोई नहीं बता सकता कि सिद्धि और शक्ति ट्रांसफर जो लिए हुए थे कितने दिन में आपके सामने आके खड़ी हो सकती है। वो आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ध्यान के ऊपर डिपेंड करता है, आपके मंत्र उच्चारण के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने जल्दी वो शक्ति आएगी। उसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अगर मान लीजिए मैं बोलता हूं, अगर आपको 1 महीने में वो शक्ति सामने आके रुक गई तो समझ लेना साधना में आपको 10 साल लगने वाले थे, 2 महीने वो सिद्धि प्राप्त होने के लिए। ये सच है दोस्तों, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूं, जो सच्चाई है मैं वही बता देता हूं, समझ के लेना क्या। अगर मान लीजिए 2 महीने लग गए, वो साधना को आपको हासिल करने के लिए 20 साल चले जाते थे। और कई साधकों की जिंदगी गुजर गई है, एक शक्ति भी हासिल नहीं कर पाए। गुरु अगर सही देने वाला है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो दिल खोल के देता हूं दोस्तों, कोई मेरा शिष्य हो या नया साधक आके शिष्य दीक्षा लेता है, बाद में शक्ति ट्रांसफर लेता है, तो उसको भी दिल खोल के ही सभी चीजें देता हूं। मैं कोई बंधन नहीं रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है बंधन रखने की तकलीफ, वो पीड़ा क्या होती है, उस दर्द को मैंने एहसास किया हुआ है। इसलिए मेरे सभी शिष्यों को फ्री छोड़ देता हूं, कोई बंधन नहीं। जो जैसा मेहनत करेगा वो वैसा फल प्राप्त करेगा। अपने अपने कर्मों के हिसाब से वो शक्ति उनके सामने आके वचनादि देती है क्या, वचनादि देती है और उनके साथ मिलकर अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती है। हाँ, मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने मेरे पास से शक्ति ट्रांसफर ली है तो आपके और आपके परिवार को कोई हानि नहीं होगी, क्योंकि उसका फाउंडेशन जो रहता है, मेन कहाँ से शुरुआत करना है ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगा, कैसे शुरुआत करना है वो भी मैं आपको सब कुछ बता दूंगा क्या। और उसके बाद कुछ साधकों के ये भी प्रश्न आते हैं कि गुरुजी हम शक्ति ट्रांसफर की धनराशि अदा नहीं कर सकते हैं, हम साधना कर सकते हैं? बिंदास कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साधना में और शक्ति ट्रांसफर में अंतर क्या है वो क्लियर मैं बताना चाहूंगा। पहला है साधना का, एक एग्जांपल देके बताऊंगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा कि आसान कौन सा है। देखिए, मान लीजिए आपको एक 3000 स्क्वायर फुट का बंगलो बांधना है, तो सबसे आपको पहला क्या करना पड़ेगा, जगह खरीदी करनी पड़ेगी, जाके
जगह जगह खरीदी कर लिया, प्लॉट वगैरह देखना पड़ेगा, खरीदी कर लिया, रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा, फिर जाके उस जगह के ऊपर लेआउट वगैरह डालना पड़ेगा, फिर खड्डा निकालना पड़ेगा, कॉलम खड़े करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या सामग्री लगेगी? जो रेती लगेगी, सीमेंट लगेगी, सलिया लगेगी, जो भी खड़ी वगैरह, जो ईंटें वगैरह जो लगने वाले, वो सभी चीज़ें खरीदी करके लाना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी क्या लगने वाला है? लेबर। उनको ढूंढ के ला के सब इंजीनियर के हाथ से डिज़ाइन वगैरह बनवा के वो कार्य शुरू करना पड़ेगा आपको। और धीरे 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 फाउंडेशन हो जाएगा, कॉलम खड़े हो जाएंगे, क्या फिर ईंटों का बांधकाम वगैरह धीरे धीरे करते करते फिर स्लैब गिरेगा। ऐसा करते करते दोस्तों कम से कम 3000 स्क्वायर फुट बंगला बनाने के लिए 2.5-2-3 साल चले जाते हैं। क्या उतना चले जाने के बाद वहां पर आप फिर उसके बाद उस घर की शांति करके पूजा वगैरह करके आप जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों इसको कहा जाता है साधना। क्या साधना कहा जाता है, जो वक्त लगता है, तुरंत नहीं होती है। क्या और शक्ति ट्रांसफर का मतलब क्या है? शक्ति ट्रांसफर का मतलब 3000 स्क्वायर फुट का रेडीमेड बंगला खरीदी करना। क्या 3000 स्क्वायर फुट का रेडीमेड बंगला खरीदी करना है आपको। आज खरीदी कर लिया तो दूसरे दिन चले जाइए वहां पे, वास्तु शांति उसकी कोई भी पूजा शांति वगैरह कर लीजिए और जाके रहिए। हाँ, मगर अगर आप पुराना बंगला खरीदी कर रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। क्या पेंट वगैरह करना पड़ेगा, झालर वगैरह है, कोई गंदगी है तो साफ सफाई करनी पड़ेगी। क्या तो इसमें भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। नया बंगला बनाने के लिए भी आपको मेहनत करनी ही पड़ती है दोस्तों। क्या क्या नया बंगला करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, नया बंगला बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जो रेडीमेड लिए है उसमें 10% मेहनत करनी पड़ती है, 10 या 20%, और नए बंगलों के लिए 100% मेहनत करनी पड़ती है। ये होता है दोस्तों शक्ति ट्रांसफर और साधना में का कितना अंतर है, कितने सालों का अंतर है, ये हिसाब से। क्या तो दोनों भी चीजें मैंने आपको सही तरह से समझा के दी है। देखिए दोस्तों, हर पूर्णिमा को और हर गुरुवार को जो रहती है गुरु दीक्षा मेरे पास रहती है, और हर अमावस्या को, क्या हर अमावस्या को शक्तिपात दीक्षा, शक्ति ट्रांसफर रहती है दोस्तों। अभी ये जो आने वाली 25 तारीख है, 25 जून 2025 में हमारा शक्ति ट्रांसफर का दूसरा शिविर लगने जा रहा है। क्या तो आप आके उस शिविर में सहभागी हो सकते हैं, और जो भी इन 3 शक्तियों जो बताया हूं, मुंजा, जिन्नात या परी, इन तीनों में से आप कोई भी शक्ति आप मेरे से प्राप्त कर ले सकते हो। इसकी धनराशि क्या है, जो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट के ऊपर फोन करके पूछ सकते हो। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, बुकिंग अमाउंट के तौर पे आपको 10,000 रुपए की अमाउंट डालनी पड़ेगी। बुकिंग अमाउंट है ये मूल्य नहीं है दोस्तों। बुकिंग अमाउंट 10,000 की है, और बाकी के अमाउंट जो है मुझसे पूछ के आप मेरे घर पर आके दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वो जैसा गुरु दीक्षा में मैंने बताया है क्या क्या चीजें मिलेंगी, वो सभी मिल जाएंगी जो नए साधक है उनके लिए भी। क्या क्योंकि कोई भी शक्ति ट्रांसफर करना है तो दोस्तों आपकी सबसे पहला कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, चक्र जागृत करने पड़ते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है। इससे पहला आपके ऊपर कोई जादू टोना करनी, मारण क्रिया, तंत्र क्रिया कुछ की है तो वो जला के भस्म करना पड़ता है। पितृ दोष, देवी देवता दोष, कोई अन्य दोष है तो उसका निवारण करना पड़ता है। ये सभी चीजें होने के बाद ही उस शक्ति को आपके शरीर के अंदर ट्रांसफर किया जाता है दोस्तों। क्या तो उसके बाद आप उसका लाभ उठा सकते हैं। कुछ ही दिनों में एक अच्छी शक्ति आप हासिल कर सकते हैं, और मनोकामनाएं, इच्छाएं आप सभी अपनी पूरी कर सकते हो दोस्तों। शक्तियां पैसा ला के देती है 1 करोड़ 1 टका, ये सत्य बात है। शक्तियां आपकी हर कोई मनोकामनाएं, इच्छाएं कार्य करती है, ये भी सही है। क्या ऐसा कोई यहाँ पे ये नहीं है कि शक्ति काम नहीं करती है, शक्ति धन ला के नहीं देती है, ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। ये सब सच्चाई है और सत्य है। देखिए दोस्तों, जिसने किया है उसको पता रहता है।
जिसने कुछ किया नहीं रहता उनको कुछ भी पता नहीं रहता है दोस्तों। हासिल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। देखिए, अगर मान लीजिए मैंने आपको करेला खिला दिया तो आपको क्या लगेगा, मीठा लगेगा क्या कड़वा लगेगा? शादी का एक करेले का गुणधर्म क्या है, कड़वा, वो कड़वा ही लगेगा ना। आपने करेला खाया है तो आपको कड़वा ही लगेगा। मैं 1000 बार बोलूंगा वो मीठा है करके तो आप क्या कहोगे, नहीं गुरुजी वो कड़वा ही है करके। इसका मतलब क्या है, जिसने साधना की है, जिसने शक्ति हासिल की है, उसको ही पता है कि शक्तियां पैसा ला के देती है या नहीं देती है, कोई कार्य करती है या नहीं करती है, ये उसी को पता रहता है। वरना अगर वो शक्तियां कार्य नहीं करती दोस्तों तो यंत्र मंत्र तंत्र कोई काम नहीं आता। आपने देखा लोगों को बर्बाद होते हुए भी, अच्छे खासे थे, तो ये शक्तियों के माध्यम से किया जाता है। एक इंसान गरीब था, अचानक ही करोड़पति बन गया, शक्तियों के माध्यम से हो जाता है। बहुत रहस्य छुपा है दोस्तों, ये आध्यात्मिक में बहुत रहस्य छुपा है और शक्तियां ये कार्य करती है। हाँ, मगर आपका भाग्य अच्छा होना चाहिए, आपका नसीब अच्छा होना चाहिए, आपको गुरु सही मिलना चाहिए, वरना तो फ्रॉड लोगों की दुनिया बहुत भरी है दोस्तों। क्या तो दोस्तों, सच में शक्ति ट्रांसफर होती है नहीं होती है, इसका जो मैंने आपको ज्ञान दिया है ये कैसा लगा जरूर मुझे लाइक करके बताना। जितने ढेर सारे लाइक उतना मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छी अच्छी जानकारी मैं लेके आऊंगा। क्या और दोस्तों, सच में एक बात कहना चाहूंगा, ऑनलाइन गुरु दीक्षा बिल्कुल नहीं होती है, ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है, ये सभी फ्रॉड है दोस्तों, ये सभी फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है। ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए, अगर कुछ तो कम ज्यादा हो गया तो आपकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो सकती है दोस्तों। क्या तो दोस्तों, ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी एक एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है, मान लीजिए आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से आपको भेज दिया, तो आप खा सकोगे क्या? बिल्कुल नहीं खा सकोगे दोस्तों। क्या बिल्कुल नहीं खा सकोगे। खाना खाने के लिए क्या चाहिए, हाथ में प्लेट चाहिए, प्लेट में खाना चाहिए, उसके बाद आप खाना ग्रहण कर सकते हो, खा सकते हो। ऑनलाइन भेजी हुई चीजें क्या सिर्फ देख के छोड़ सकते हो दोस्तों। तो ऐसे फ्रॉड लोगों से बचिए। क्या तो दोस्तों, यहां तक अगर आए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं ज्ञान के वीडियो, जो भी साधना के वीडियो डालता रहूं, उसका लाभ आपको होता रहे और सबसे जरूरी बात, आपको सही ज्ञान प्राप्त हो जाए, सही साधनाएं प्राप्त हो जाए, सही मार्गदर्शन प्राप्त हो जाए, सही मंत्र यंत्र तंत्र प्राप्त हो जाए और सबसे जरूरी दोस्तों बात है कि आप फ्रॉडगिरी से बच जाए। तो इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई साधक साधिका या शिष्य है जिनको भी शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो बुकिंग स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, तो बुकिंग कर लीजिए। क्या और आइए मेरे घर पर, कर्नाटक बेलगावी में, इधर ही मैं दिन में ही शक्ति ट्रांसफर इधर ही देने वाला हूं, तो उसका लाभ उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मशान कालिका देवी।